ओम शांति। कैसे हैं सभी? आज बाबा ने ब्रह्मा भोजन की बहुत बहुत महिमा की है और सभी ने भोजन किया होगा बाबा की याद में। नाश्ता भोजन। तो आज अपन पहले थोड़े मुरली के पॉइंट्स सुनेंगे और उसके बाद अपन ब्रह्मा भोजन के ऊपर थोड़ा विचार सागर मंथन करेंगे। आज के महावाक्य में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो। बाबा ने फिर से कहा। तो अगर हम इस फिर से में बहुत गहरा राज है, अगर हम ये स्मृति में सदा रहे कि मैं फिर से एक्ट कर रहा हूँ। पुरुषोत्तम संगम युग है और वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी मीन्स यू कैन शिव बाबा। तो उससे क्या होगा, जितने भी हमारे सामने चुनौतियाँ विघ्न आते हैं, हम ये फिर याद रखेंगे। इससे आपकी स्थिति पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, पर ज़रूरत है निश्चय की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं। तुम राजाई के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हो। वो पढ़ाई तो हम डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस पढ़ने के लिए पढ़ते थे, और ये पढ़ाई पूरे वर्ल्ड पे राज्य करेंगे 2 युगों तक। धरती और आसमान भी हमारा होगा। ऐसा निश्चय अगर हो जाए, ऐसी अगर अंदर से दृढ़ संकल्प आ जाए, तो हमारी क्या स्थिति हो। एक होता है शुद्ध अभिमान, एक होता है अभिमान। तो जो अभिमान होता है उसमें धारणा नहीं हो पाती। खुशी तो रहती है पर धारणा नहीं हो पाती। लेकिन शुद्ध अभिमान रहने से खुशी प्लस धारणाएं, त्याग सब हो जाता है। आइए आगे बढ़े। अपना एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। हमें क्या बनना, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमने क्यों जीवन दिया। तो जब लक्ष्य सामने रहेगा तो लक्षण जरूर आएंगे। लक्षण इसीलिए नहीं आते क्योंकि निश्चय का फाउंडेशन कमज़ोर है। उसको पक्का करें और उसके बाद देखिए कितना परिवर्तन आता है। जो आज तक नहीं आया आप में, वो तुरंत आ जाएगा। अपने पास बहुत पैसा है तो आप अपने रूम को ऑयल पेंटिंग गोल्डन पेंट करें। उसमें श्री राधा कृष्ण सतयुग की बहुत सुंदर फ़ोटो बनाएं। अगर इतना पैसा नहीं है तो आप नॉर्मल फ़ोटोज़ लगाएं, अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगाएं, उसको बार बार देखिए, खुद से बात करें। जैसे दुनिया वाले मोबाइल चलाते हैं ना, ट्रेन में, बस में, तो आप उस मोबाइल में फ़ोटो देखिए थोड़ी देर, आधा घंटा देखिए और ड्रिल कीजिए, तब जाके वो स्थिति पे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आपको भगवान पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं तो ट्यूशन्स भी तो लेना पड़ेगा ना, तभी तो मेरिट आएगी। तो कुछ हमें पुरुषार्थ अपनी तरफ से करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बाबा ने कहा, दूसरा क्वेश्चन, अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो। खुशी से कर रहे हैं या टेंशन में या दबाव में या डर से। खुशी से कीजिए,
क्योंकि बाबा ने एक बार कहा था कि अगर तुम्हें मौत भी आ रही है तो हंसते हुए विदा हो जाओ। आजकल देखिए सबकी शक्लें कैसी हो रखी है, क्योंकि उनके अंदर खुशी इसलिए नहीं है क्योंकि वो काम वासना देह अभिमान में रहते हैं। तो हम बाबा के बच्चे अगर शक्ल ऐसी होगी तो। अभी मैं थोड़े दिन पहले मधुबन गया था, वहाँ एक भाई थे, उनको जब भी बुलाया सदा खुश रहते थे। उनकी शक्ल सेवा करा रही थी, उनकी शक्ल पे मैंने कभी भी नहीं देखा। तो काफ़ी लोग थे हमारे साथ, तो उन्होंने उनकी शक्ल देख के कहा हाँ वास्तव में, तो तब लगता है कि कुछ मिला है। तो क्योंकि हम अगर उस जिम्मेवारी को लेके चले कि रिप्रेजेंट हम बाबा को कर रहे हैं, तब हर सेवाधारी की शक्ल से वो रूहानियत दिखाई देती है, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि अगर आपकी अंदर की स्थिति जो होगी वो ज़रूर बाहर आएगी। तुम अपना ये पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो। एक बाप की याद में शरीर छूटे, घुटका न खाना पड़े, ऐसी प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। तुम्हारी अभी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है, इसीलिए घुटका प्रूफ बनना है। हाँ, थोड़े साल पहले की बात है, मैं 1 महीने ज्ञान सरोवर सेवा पे गया था। तो मैं वहाँ पे जो क्लास दादी निर्मला दादी जी सुनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में वो डॉक्टर रहे हैं। तो एक भाई सो गया था, तो मैंने जस्ट उसको एक पुरुषार्थ के अनुसार, ईगो नहीं था मेरे में, भैया थोड़ा उठिए क्लास। वो इतना गुस्से से मुझे देखा तो यहाँ हालांकि मेरी शुभ भावना है उसके लिए कि वो अच्छा बने, वो आत्मा समझे। तो हो क्या रहा है, जो बाबा ने ये प्रश्न किया ना, ये उन्हीं बच्चों के लिए प्रॉब्लम है कि अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो। तो इसका मतलब हम तैयारी तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम टेंशन में कर रहे हैं, हम देहाभिमान में कर रहे हैं। तो जो देहाभिमान में तैयारी करेगा, टेंशन में करेगा, वो खुश नहीं रह सकता। जब वो शरीर छोड़ेगा तो वो खुश नहीं रह पाएगा, उसको चिंता रहेगी, डर रहेगा। तो अगर हम बिल्कुल खुशी से बाबा के लिए प्यार में अमृत वेला, त्याग, अशरीरी प्रैक्टिस, ड्रिल, ये सब करेंगे ना, तो जब हमारा शरीर छूटेगा तो हम खुशी से शरीर छोड़ेंगे, तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि सबसे बड़ा पुरुषार्थ अंतिम सीन है कि अंतिम सीन हम किस स्थिति से छोड़ते हैं। आज की धारणा है सदा तंदुरुस्त रहने के लिए याद में रहकर भोजन बनाना व खाना है। भोजन करते समय स्मृति रहे हम बाबा के साथ खा रहे हैं, तो भोजन में ताकत भर जाएगी। आज हम इसी के ऊपर वर्कशॉप करेंगे, खाना, ब्रह्मा भोजन। देवता बनने के लिए संगध्वनि करनी है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, कमल फूल समान पवित्र जीवन बनाना है। और आज का वरदान बहुत ही कॉन्फिडेंट वाला है। इतना ऊंचा रेस्पेक्ट किसी इंसान ने आज तक नहीं दिया जो भगवान आपको दे रहा है। इसलिए इसी नशे में रहिए, इसी खुशी में रहिए। आज का वरदान, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। जैसे किसी का जन्म राज परिवार में हो, सुना? आप राज परिवार में जन्म लिया आपने। जो इंसान जैसा सोचता है उसका पुरुषार्थ वैसा ही होता है। तो बार बार स्मृति में लाते हैं कि मैं राजकुमार या राजकुमारी हूँ। कितनी बड़ी बात है। अगर हम इतनी सी लाइन की स्मृति में रहे
तो ही हमारा पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे गाड़ी में एक्सीलेटर पे पैर डालते ही कितनी स्पीड बढ़ जाती है। अगर हम इतनी सी लाइन लिख ले अपने कमरे में या याद रखे बुद्धि की मेमोरी कार्ड में कि मैं राजकुमार या राजकुमारी हूँ, तो क्या पुरुषार्थ हो। चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हो। देखो बाबा ने बोला अगर आप साधारण भी हो, छोटी नौकरी कर रहे हो, छोटी सेवा है, तो उसको छोटा मत समझो, आप तो हो ना वो। लेकिन अपने जन्म की विशेषता को नहीं भूलते। ऐसे ही ब्राह्मण जन्म ही विशेष जन्म है। तो जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ और कर्म भी श्रेष्ठ। हम ब्राह्मण से क्या बनेंगे? फरिश्ता, फिर हम बनेंगे देवता, पूरे विश्व के मालिक, है ना राजकुमार राजकुमारी। इसी श्रेष्ठता अर्थात विशेषता की जीवन स्मृति में नेचुरल रहे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। हम क्या करते, अभिमान में आ जाते हैं। जब अभिमान में आते हैं तो सोमान चला जाता है बहुत दूर, और जब सोमान में रहते हैं तो ऑटोमेटिक पुरुषार्थ नेचुरल हो जाता है। विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी साधारण कर्म नहीं करती। जो साधारण कर्म करेंगे आज से, समझ लीजिए वो राजकुमार राजकुमारी नहीं है। अगर आप किसी से गुस्सा कर रहे हैं, अगर आप अशांत हैं, अगर आप अमृत वेला थोड़ा थोड़ा, अगर आप बाबा की याद में तड़प नहीं आ रही, आप को देख के लोग आपसे दूर भाग रहे हैं, दैट मीन्स आप वो राजकुमार राजकुमारी नहीं है। अगर आप राजकुमार राजकुमारी हैं तो देवी देवताओं जैसा हमें अभी बनना है। पुराने संस्कार परेशान करेंगे ना, करेंगे, लेकिन बाबा भी तो है। यही तो पुरुषार्थ है। डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। लाइट में रहिए। फरिश्ता होता है ना लाइट में। बाबा ने बोला था लोग एक दूसरे को मारेंगे, लास्ट में खून की नदियां बहेंगी, लेकिन आपके अंदर से लाइट दिखेगी। लेकिन वो अभी करेंगे ना तब तो दिखेगी। जैसे अभी हम दिन भर जो कर्म कर रहे हैं, कुछ भी करो आप, चाहे आप फ्री हो, हम बाबा की बातों को भले ही मत मानो, जो करना है आप करो, और आप बाबा की बात को मानो। लेकिन जैसे ही अंतिम समय आएगा, जो आ रहा है बस थोड़े सालों में, उस समय जो पैनिक कंडीशंस होगी, उस कंडीशंस में आपको बाबा स्पेशल पावर देगा। अभी बाबा देखता है ऊपर से। जैसे गवर्नमेंट जॉब में होता है ना प्रोविज़न पीरियड, 3 साल का 2 साल का, उसमें देखते हैं कि हाँ आपका व्यवहार कैसा है, और उसके बाद आपकी प्रोविज़न कंप्लीट होने के बाद आप परमानेंट हो जाते हो। आपको हटा नहीं सकते जॉब से। जैसे हम किसी को, जिनके शॉप होगी, वो रखते हैं ना कोई आदमी कि चलो हम आपको देखेंगे, उसके बाद हम आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, पहले हम आपका काम देखेंगे। ऐसे ही बाबा हमारा व्यवहार देखता है, हमारी चालाकियाँ, हमारा अभिमान, हमारी भोलापन। तो बाबा जो भोलानाथ है, जिनका ब्लड ग्रुप प्रेम, शांति, पवित्रता है, अगर हमारा ऐसा है, उन्हीं बच्चों को बाबा पावर देगा लास्ट में। अभी जिनके पास पावर है तो उनकी पावर इतनी बड़ी नहीं समझिएगा। भले ही कोई बहन बोलते कि ये तो बहन हमसे ज़्यादा है ज्ञान में आगे, इनको तो ज़्यादा टीवी में प्रोग्राम्स में लोग देखते हैं, मैं तो छोटी सी बहन हूँ। तो उन बहनों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो बहन अच्छा पुरुषार्थ कर रही है तो बाबा की ब्लेसिंग्स है। लेकिन आप अच्छा नहीं है तो आप उनसे पीछे, लेकिन आप अच्छे हो तो आप उनसे भी आगे जाओगे, क्योंकि खेल जो है वो अंत सीन का है। बाबा ने बोला ना, छोटा कर्म भी करो। अगर आप सेवा, छोटे बच्चे हो बाबा के, कोई बात नहीं, आप बड़ी सेवा नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, दिल शिकस्त मत होइए।
आप जो भी कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर वो सच्चाई, वो संकल्पों की शुद्धता, वो मासूमियत, वो अपने कमजोरियों के प्रति गंभीरता कि मेरे से ऐसा क्यों नहीं हो रहा है पुरुषार्थ में, तो आप आगे जा सकते हो। जिसको भगवान ने कहा गरीब का 1 रुपया, अमीर का 100 रुपया बराबर। कहने का मतलब अगर हम बाबा की यज्ञ में 5,000 भी लगा रहे मन भावना से और वो लगा रहा है तो बराबर। यहाँ भावना है, भगवान की भावना, मन इतना बड़ा है कि धरती के सारे समुद्र छोटे पड़ जाए, इतना बड़ा दिल है भगवान का। हमारा है, हम चले तो है सतयुग में ऊंचा पद लेने, और अभी बहुत लंबा सफर तय करना है कम समय के अंदर। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी को वरने के लिए अपनी शक्ल आईने में देखो। वैसे वो शक्ल हम देखते हैं ना, फाउंडेशन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, इतना कुछ, तो अपनी शक्ल देखें, अपनी साइलेंस मोड पे चले जाए, अपने से बात करें, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं उतने तक पहुँच पाऊँगा? आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। हाँ चलिए, अपन भोजन के लिए बता रहे थे। ब्रह्मा भोजन की महिमा इतनी स्पेशल है जिसको आज भगवान ने कहा शिव बाबा के भंडारे में जो आता है वह पावन बन जाता है। इसीलिए इसको ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। इनकी बड़ी महिमा है। योग भी बड़ा अच्छा चाहिए। योग में रह भोजन बनाओ और खाओ तो तुम्हारी बहुत अच्छी उन्नति होगी। क्या कहा बाबा ने? जो बाबा के ब्रह्मा भोजन मीन्स जो मधुबन या यज्ञ सेवा केंद्रों में बनाते हैं, आपको आज से बाबा की याद में बनाना है। हम गीत बजाते हैं, अच्छी बात है। क्या गीत से योग लगता है? क्या गीत बजाने से आप बाबा की याद में हो? पर बाबा तो साइलेंस वर्ल्ड में रहता है, तो आपको अंदर से मन के गीत बजाने। हाँ, सॉन्ग बजाइए, उसका मना नहीं है, लेकिन अपनी बिंदु स्वरूप में बैठ के, बिंदु स्वरूप बाबा की गोद में बैठ के खाना बनाएं। वो जब सच्ची याद होती है, उसी याद से हमारी जो बीमारियां भी हैं, कर्म भोग भी है, वो जरूर दूर होते ही। भगवान ने कहा है आज, जिसको इतने मुसलमान अल्लाह कहते हैं ना, उस अल्लाह ने कहा है आपको। क्या इतनी सी बात पर विश्वास है कि आज से अगर जिसको बीमारियों से मुक्त होना है, हेल्दी बनना है, तो सच्ची याद से, क्योंकि बाबा ने बोला ना योग बड़ा अच्छा चाहिए। योग में रह भोजन बनाओ और खाओ तो तुम्हारी बहुत अच्छी उन्नति होगी। उन्नति कैसे? जैसे बाबा ने कल एक वरदान दिया था। बाबा ने वरदान दिया था, कोई भी संकल्प व संस्कार सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए, इसके लिए सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक चाहिए। कल का वरदान था। आप जो विचार चलते, जैसे कई आत्माओं में संकल्प व्यर्थ चलते हैं, उनके व्यर्थ का वो इसीलिए चलते हैं कि किसी की मजबूरी है कि वो अपने हाथों से खाना नहीं बना सकते, उनको किसी के हाथ का खाना पड़ता है, लाइफ टाइम मजबूरी है। लेकिन जहाँ मजबूरी नहीं है, उनको तो फ्री है, उनको तो करना चाहिए ना। लेकिन जब हम खुद आलस्य में हैं, सुविधाएं हैं हमारे पास, जो मधुबन में रहते हैं उन्हें तो बनाना ही नहीं है, वो तो बना बनाया खा रहे हैं जो। लेकिन कोशिश करें, भगवान ने कहा जो हाथों से बनाते हैं। जैसे भक्ति में भी एक आप देखिएगा
कि एक मंदिर का प्रसाद होता है, जैसे श्री कृष्ण या दुर्गा जी के मंदिर का प्रसाद, और वही एक रेस्टोरेंट का खाना। तो जब आप मंदिर के प्रसाद को गिरता हुआ देखते हैं, आज के समय का तो पता नहीं, पहले के समय ऐसा होता था, जो छोटा सा दाना भी गिरता था ना, वो सर पे लगाते थे। मैं तो आज भी करता हूँ, ब्रह्मा भोजन का एक दाना भी कई बार सेंटर्स में गिरा रहता है, मैं उनको उठा के साइड में रख देता हूँ कि चींटी तो खा ले। उस एक दाने की भी अहमियत सर पे लगाते हैं। भक्ति मार्ग में इतनी इज्जत थी 200 साल 100 साल पहले, 50 साल पहले, 30 साल पहले, आज का सब पता नहीं। लेकिन वही जब रेस्टोरेंट का खाना होता है, उसको हम सर पे नहीं लगाते। वैष्णो देवी जी जाते हैं, उनका प्रसाद कितना सिंपल होता है, सर पे लगाते हैं। तो आप इस ब्रह्मा भोजन को, कई बार मधुबन में भी लिखा हुआ है कि प्लीज़ ब्रह्मा भोजन को आप व्यर्थ न है। तो कोई भी बाबा का बच्चा मधुबन जाता है तो आपको जितना खाना चाहिए ना, आपको कोई कमी नहीं, आप खाइए जितना आपको खाना, आप खाइए, लेकिन आपको जितना लेना है आप पहले उतना ही लीजिए। आपको जितना आपको चावल लेने हैं, रोटी दाल लेने हैं, जो भी आपको लेना है आप पहले उतना ही लीजिए जितना आप खा सको। आप उसको वेस्ट मत कीजिए कि आपने 5 रोटी ले ली, आपने इतने सारे चावल ले लिए, दाल ले लिया, आपने पोहे ले लिए, आपने सैंडविच ले ली, आपने ये ले लिया, और आप फिर उसको जूठा छोड़ रहे। और वो मैंने देखा है डस्टबिन में डाला जा रहा है, और इतना भर जाता है डस्टबिन कि मैं रहम करता हूँ, बाबा इन आत्माओं का क्या होगा। तो प्लीज़ जो भी क्लास सुन रहे हैं या जिन तक पहुँच रही है, आप प्लीज़ उन तक यही मैसेज है कि प्लीज़ आप उतना ही खाना लीजिए। और अगर गलती से आपसे ऐसा हो जाता है तो आप अपने 500 रुपये उस भंडारे में डालिए और बाबा के तपस्या रूम या बाबा रूम में जाके सॉरी बोलिए कि बाबा मुझसे आज इतना भोजन चला गया, अगर आपके पास 500 नहीं है तो आप 200 डाल दीजिए भंडारे में, बाबा मैंने, प्लीज़ आप स्वीकार कीजिएगा, सॉरी, जिससे आपका माफ़ हो जाएगा। लेकिन आप माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, आप भंडारे में भी नहीं डालेंगे और आप छोड़ते जाएंगे, तो इसका बहुत बहुत अनजाने में भी पाप है, लिखा हुआ भी है। हम घर में भी नहीं छोड़ते, क्योंकि नए जा रहे, उनको निश्चय बुद्धि नहीं है, बाबा पर निश्चय नहीं है, बस घूमने के हिसाब से जा रहे। तो जो ज्ञानी है वो उनको अलर्ट करे, जो आपके साथी हैं, सहयोगी हैं, उनको समझाए। मैं एक प्रोग्राम में गया था जिसमें काफ़ी लोग थे, तो मेरे पीछे एक भाई बैठा हुआ, तो मैं, बड़ा सिंगर था, मैंने उसको भी बोला भैया प्लीज़ यज्ञ में छोड़े नहीं। मैं डरा नहीं, होगा बड़ा, मैं भी बड़ा बाप का बच्चा हूँ, लेकिन बताना फर्ज था कि भैया प्लीज़ आप जूठा ना छोड़े, ये यज्ञ का है। जैसे हम वैष्णो देवी प्यार से बोला। तो जब हमारे अंदर वो शक्ति रहती है ना, सत्यता की, जो बाबा ने कल बोला कि किसी को समझाओ, सभ्यता से समझाओ। जैसे कोई झूठ बोल रहा है, हम कोई सेंटर में काम करने आया, उसने गलत पैसा ले लिया, ये कर लिया, तो हम चिल्ला रहे, हम सत्यता से समझा सकते, भाई जी आपने, ये भगवान का यज्ञ है, आप ऐसा पाप करेंगे तो कर्मों की, वो समझा। और आपने ऐसे समझा, अरे आपने ऐसे लगा लिया, ये कोई तरीका होता है क्या? तो ये सभ्यता नहीं है। जो भगवान ने कहा, अगर प्यार है, कल 4 बाबा ने बोला था कि ये 4 बातें होनी जो जरूरी है। जिसके अंदर निश्चय नहीं है तो कैसे होगा? तो ये चीज़ बाबा ने हमें बताई थी। बाबा ने जो बताई वो एक बाबा में निश्चय, जो जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है, उसी विधि पूर्वक जानना, चलना। तो ये बाबा को जानना कि बाबा बिंदु रूप है, ये तो हम समझते हैं, लेकिन परम धाम की शांति, आप कितना बार उस दुनिया में बैठते हो, बाबा क्या चाहता है, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ब्रह्मा भोजन की बहुत कदर है।
और कई लोगों का मन अशांत रहता है, वो मुरली भी सुनते हैं, अशांत रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि द्वापर के हमारे पापों का बोझ है। उसके बाद हम अमृत वेला अच्छा नहीं कर रहे, उसके बाद हम मनसा भी सेवा नहीं कर रहे, तो हमारा रबड़ से कैसे मिटेगा वो? तो इसके लिए आपको बहुत अच्छी विधि है कि अगर आप धीरे धीरे पैसा जमा कर रहे हैं तो आप ब्रह्मा भोजन करवाएं। ये नहीं देखे ये खाएंगे, बाबा ने क्या बोला कि ये ऐसा है, बाबा ब्राह्मण परिवार ऐसा है, मुझे तो आप अच्छे लगते हो, बाकी तो सब ऐसे है। अरे जो जैसा है उसको स्वीकार करो ना। अकेले तो आप आओगे नहीं, या अकेले आप आ जाओगे सतयुग में? यही आत्माएं आएगी जिनके साथ आप अभी रह रहे हो, वही पूरे कल्प आपके साथ रहेंगे। तो एडजस्ट करो। घर पर भी तो करते हो ना, अपने लड़के को, अपने लड़कियों को करते ही हो, तो ब्राह्मण परिवार को कर लो। शुभ भावना दीजिए। गुस्सा आ रहा है तो शुभ भावना दीजिए, रहम कीजिए। बाबा तो देख ही रहा है ना, बाबा कर लेगा अपने अपने आए धर्मराज बन के। आप क्यों कर रहे हो धर्मराज बन के? आप क्यों अपनी स्थिति? तो बाबा ने कहा प्यार है तो समान बनो। अगर प्यार की निशानी है, कल की मुरली इतनी गहरी है, हम कितनी भी मुरली पढ़ ले, सबका सार एक ही है, बाप समान बनना। तभी हम सतयुग में आगे जा सकेंगे और इतना जो हम त्याग कर रहे उसका फल मिलेगा और हमारे द्वारा साक्षात्कार होगा लोगों को। और हम ऐसे शरीर छोड़ेंगे कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब हमें बाबा सुवीरस पिलाएगा, हमें तकलीफ नहीं होगी। बाबा ने कहा था कि आपको बाप दादा सुवीरस पिलाएंगे। और जिनको निश्चय नहीं होता वो बाबा हाँ, जैसे मान लीजिए कोई अज्ञानी है, आप ब्रह्मा भोजन बना रहे हो, मतलब आप जरूरी नहीं है सेंटर पे बनाओ, ज्ञान शिवालय में ब्रह्मा भोजन, आप अपने लौकिक घर में बना रहे हो, वो भी ब्रह्मा भोजन है। याद में क्यों नहीं बैठ पा रहे, मन टिक क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आप फाउंडेशन उसका अमृत वेला है। अगर आप उस चीज को नहीं करते हैं, फिर आप बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करते, तो कैसे होगा? ये बाबा हमें क्यों समझा रहा है? चलो हम नहीं मानेंगे बाबा की बात को, तो इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान पहले समझिए। इसका नुकसान समझोगे तब आप फायदा समझोगे। इसका नुकसान है कि अंत समय हमें बहुत तकलीफ होगी। भगवान जो इतना समझा रहा है उसका लास्ट एंड लास्ट एक ही लाइन में आंसर है कि मेरे बच्चों को तकलीफ, दर्द, पीड़ा, तड़प तड़प के नहीं मरे मेरे बच्चे, तकलीफ पाके शरीर नहीं छोड़े। मेरे बच्चे ऐसे शरीर छोड़े कि उन्हें तकलीफ ना हो। एक बच्चा जब स्कूल में फेल होता है ना, तो माँ को तकलीफ होती है कि मेरा बच्चा पूरे साल भर नहीं पढ़ा तो फेल हो गया। तो बाबा भी हमारे माता पिता है, वो तो सबके माता पिता है, लेकिन हमने पहचाना बाबा को, हमारा इस फिल्म में रोल है। इसलिए हमें तकलीफ ना हो, हमें दर्द ना हो, इसलिए भगवान समझा रहा है 86 ईयर्स से। हम किसी को 2 बार 3 बार समझाते, उससे ज़्यादा और चुप करो यार, दिमाग मत खराब करो, ये अभिमान में बोल देते। और जो बाबा के बच्चे होंगे वो ऐसा नहीं बोलेंगे। वो क्या करेंगे? आत्मिक स्थिति में रह के बाबा की याद से साक्षियों के सहन करेंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहता है लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, फर्स्ट एंड विथ राजकुमार राजकुमारी। काउंटडाउन स्टार्ट है, 12 years टू गो। 17 फरवरी के बाद, शिवरात्रि के बाद, इसीलिए निश्चय बुद्धि विजयंती, ये ब्रह्मा भोजन की बहुत गहरी महिमा है। इसलिए याद में खाए, प्यार होता है ना, उससे याद करना बड़ा सहज होता है। इसलिए बाबा के एहसानों को याद करोगे तो मुश्किल नहीं है, मन करेगा।
गीत बजाइए सॉन्ग पे अच्छे से, कोशिश कीजिए, शुरुआत ज़रूर मदद करती है हिम्मत और विश्वास से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।